पड़ा है, मतलब ताला पड़ा है यहाँ पर। मतलब अंदर जाने के लिए हमारे पास कोई एंट्री का ऑप्शन है नहीं। फ्रंट से मस्जिद को जिस तरीके से देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो ऊपर भी चल के दिखा देता हूँ मैं आपको। कैसे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आ चुके हैं श्री फोर्ट किला। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आने का रास्ता। तो यहाँ पर आने का रास्ता आप श्री फोर्ट किला डालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये किला आपको नहीं मिलेगा क्योंकि भाई ये पूरा बर्बाद हो चुका है। और अगर आप डालते हैं मोहम्मद वाली मस्जिद तभी आप आ पाएंगे। और देखिए मेरे पीछे जो है ना मोहम्मद वाली मस्जिद है। अब इत्तेफाक से देखिए ये ना बंद पड़ा है, मतलब ताला पड़ा है यहाँ पर। मतलब अंदर जाने के लिए हमारे पास कोई एंट्री का ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जूम कर करके आपको सब कुछ दिखा सके। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मोहम्मद वाली मस्जिद के लिए क्या लिखा हुआ है। यह मस्जिद एक अहौत मध्य स्थित, इसमें इसने एक ज्ञात ये 1451 और 1526 ईस्वी में इसका लोधी काल में ये बनाई गई थी। अब ये देखिए इसकी पूर्वी मुख्य ये सब है, ठीक है। लोधी काल की मस्जिद है। ये श्री फोर्ट किला आपको पता ही है किसने बनाया था, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो उनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको और पूरा इसके पूरे आपको पूरी ज़ियारत कराता हूँ यहाँ का पूरे। तो चलो चलते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको ना काफ़ी सारे मोर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, पर ज़्यादा करीब जाएंगे इनके तो ये भाग जाएंगे। मतलब ये देखिए काफ़ी सारे मोर हैं, ऐसा नहीं है कि एक है। एक उधर ही मैंने देखा था। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए मनाजिर यहाँ के, ये देख रहे हैं आप। ये है ये एरिया जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखते हैं ये वाला क्या एरिया था। मैंने बहुत कोशिश करी और भाई यकीन करो इतनी मुश्किल से अप्रूवल मिली है ना। अगर आप लोग संडे को आते तो मत आना बिल्कुल भी। यहाँ पर भी कुछ जमात का इंतज़ाम था क्योंकि मस्जिद तो थोड़ी सी कम एरिया में बनाई जाती थी, क्योंकि बाहर की तरफ जो जमातें होती थी क्योंकि जुमे वाले दिन काफ़ी बड़ी हो जाती थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है। हम यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे फ़िलहाल, हम एंट्री करेंगे अपने बैक और फ्रंट यार्ड से हम लोग एंट्री करेंगे। ये इसका जो है ना लेफ़्ट साइड का पोर्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अब मैं आपको ना इसकी देखो फ्रंट प्रोफाइल दिखाता पूरी। ये देखो फ्रंट से मस्जिद को जिस तरीके से देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए ऊपर जीना भी जाने के लिए है। तो ये देखिए अब अंदर चलते हैं मस्जिद के, आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये मस्जिद का एंट्रेंस है। ये तो पहले मस्जिद के अंदर जाने से पहले हम जूते उतार देंगे क्योंकि मस्जिद का एहतराम बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी प्यारी मस्जिद है और अरबी में भी देखिए कुछ आयतें लिखी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरी देखिए आयतों का पूरा ये जो देख रहे हैं आप, ये गुंबद है। इसे बोलते हैं मोहम्मद वाली मस्जिद। ये देखिए अंदर से देखिए पूरी। ये है इसका अंदर से पूरे मनाजिर। बड़ी मुश्किल से अप्रूवल मिली है बहुत। मतलब आप क्या बताऊं कैसे कैसे अप्रूवल लिए। अगर आप लोग संडे को आ रहे हो तो मत आना यहाँ पर, क्योंकि संडे को आपको मस्जिद में एंट्री नहीं मिलेगी। मस्जिद को बंद करके रखते हैं बाहर से और अप्रूवल लेने में आपकी ना पूरी दिक्कत हो जाएगी। और मंडे ट्यूसडे वैडनेसडे आपका आ रहे हो तो तब भी भाई जो सुपरवाइज़र है यहाँ का उससे बड़े प्यार से बात करना, नहीं तो वो खोलेगा नहीं, दुश्मनी दिखाएगा अपनी, पता नहीं क्या उसको बुरे लग जाती है सारी बातें। तो ये मस्जिद की जो है वो राइट साइड की एरिया है ये वाला। और यहाँ काफ़ी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए अब उसके ना ऊपर की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है ना यही वाला एरिया कि देखिए चढ़ के देखें ऊपर। यहाँ पे कब्रें हैं काफ़ी सारी और ऊपर चढ़ के देखना, मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ।
वैसे ऊंचाई इसकी जो है ना वो इतनी ऊपर है क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर चढ़ने के लिए। तो और ऊपर चढ़ के देखते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। ये पूरा एरिया है, यहाँ का जंगल है। वो देखिए कब्र दिखेगी आपको, छोटी सी नहीं है, ये देखिए कब्र। और जूम करके दिखाता हूँ, ये जो है कब्र है, किसकी है ये नहीं पता, पर ये कब्र है। और मैं थोड़ा सा, ये भी मुझे ऊंची ऊंची लग रही, तो मैं सही नहीं समझ रहा हूँ कि ऊपर चढ़ूँ ज़्यादा और कोई कब्र के ऊपर चढ़ जाऊँ गलती से। तो ये देखिए ये पूरा एरिया है, इसके ऊपर का मस्जिद के सामने का एरिया है। यहाँ से कुछ ये रहा, ठीक है। कब्र आपको दिख गई होगी, मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार आपको। ये वाला एरिया जो है ना कब्र का है, ठीक है। और चलिए अब मैं नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ। नीचे देखिए काफ़ी गहराई है, ये तो खैर कूद के उतर जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये पूरा देख रहे हैं आप, तो ये मस्जिद का गेट है अपना, ठीक। और ये मस्जिद है। ऊपर चल लें, ऊपर भी चल के दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा है। भाई ये देखो ऊपर जा रहा हूँ मैं, सीढ़ी बिल्कुल खड़ी है। ये मस्जिद के ऊपर का एरिया ही, गुंबद दिखा रहा हूँ ऊपर से आपको, ये देखिए। तो भाई ऊपर जाने की परमिशन हमें नहीं दी जा रही है, तो फिर भी मैं आपको गुंबद दिखा देता हूँ कितना बढ़िया लग रहा है। तो फाइनली अंदर का व्यू सारा मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ रह नहीं गया है। ऊपर की कोशिश करी दिखाने के लिए, लेकिन गार्ड ने टोक दिया, भाई ऊपर मत जाओ। चलिए बाहर की तरफ देखो, ये है ना, देखो मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ आपको, और यहाँ के ना पूरा मैदान ही दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे पहले देखो कब्रें थी, ऊपर की तरफ ये चारों तरफ दीवारें थी। ये क्यों बर्बाद हो गई, क्यों हो गया इसके साथ ऐसा, क्या हो गया इसके साथ ऐसा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई यहाँ का देखिए नक्शा है, आप देखिए यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। हम देखिए यहाँ पर हैं, अभी हम लोग जो है ना वो इस जगह पे हैं, इस वाले बिंदु पे। ये रेड बिंदु है, रेड बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, पहला ये मिलेगा। अब ये देखिए पूरा इस तरीके से पूरी सीरी फोर्ट की दीवार हमारी जो है ना घूमी पड़ी हुई है। ये देखिए शाहपुर जेड वगैरह वगैरह, पंचशील एनक्लेव की पीछे एकदम बिल्कुल। और ये देखिए हमें तोहफे वाले गुंबद भी है यहाँ पर, लाल गुंबद भी है, और बाल संग्रहालय, सीरी फोर्ट खेल परिसर जो एशिया गेम्स विलेज है, और वो हमारे पीछे की तरफ है। तो ये है यहाँ का पूरा मैप। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये पूरा सीरी फोर्ट किला है। अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। सीरी फोर्ट किला 13वीं शताब्दी में इसको दो नाम से जाना जाता था। पहले जाना जाता दारुल खिलाफत, और दूसरा इसका नाम जाना जाता था कैलीफोर्ट की सीट। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक दौर था, तो जो एक लड़ाई हुई थी, एक जंग हुई थी, जब मंगोलों यहाँ पर कुछ थोड़े थोड़े करके बस गए थे, कुछ मंगोलों को माफ़ कर दिया गया था। जैसे कि होता है ना कि जंग जीत जाते हैं, तो कुछ मंगोलों को अपनी सैनिक सेना में भी शामिल कर लिया गया। तो पर उन मंगोलों ने बगावत करी बाद में, और जो उन्होंने एक अपनी सेना बना ली, और बाहर से जितने मंगोल थे वो भी कम से कम लगभग 8000 से लोग, मतलब सैनिक थे मंगोलों के। तो उनसे लड़ाई हुई, और उनकी गर्दनें यहाँ पर जितनी भी सीरी फोर्ट का किला है ना, इन पे चुनवा दी गई थी। तो अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैदान बना दिया गया है। ये देखिए ये प्ले ग्राउंड है हमारा। ये जो है पूरी 8 किलोमीटर में फैली हुई है दीवार, पूरी 8 किलोमीटर जो अपने देख रहे हैं ना हौज खास, ये पूरा उधर से घूमते हुआ। लेकिन अब तो ये पूरा बर्बाद हो गया है। बर्बाद क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बर्बाद हुआ है। तो ये देखिए अब उसका पूरा, और आगे ले चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए पूरा सुनसान इलाका है, और आगे जाने का ज़रूरत, देख रहे हैं मकड़ी के जाल से क्या लटका हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं पाया। ये देखो ये पूरी दीवार है, और इस दीवार के ऊपर जाने का कोई रास्ता देखते हैं हम लोग। तो ये भाई दीवार है ऊपर की, ये पूरी दीवार है, इतनी मजबूती तरीके से है, और फिर भी क्यों बर्बाद होगी। इस सीरी फोर्ट किले में जो है ना हमारे 7 गेट थे, जो कि बंद कर दिए गए। अब सिर्फ एक ही गेट बचा है आने के लिए। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, मतलब अब एक मान लीजिए एक
मुझे गुड हमारा गुड लक था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम पे ये इस दौर में था अवेलेबल थे। नहीं तो आपको पता ही है कि जो उस्मानी खिलाफत जो जनरेट हुई थी वो क्यों हुई थी। जो सेल्जुक सल्तनत थी वो हार मान चुकी थी मंगोलों से। तो मान लीजिए इतनी बड़ी सल्तनत जब हार मान चुकी थी सल्जुकों से, मंगोलों से, तो हमारी जो सल्तनत है, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जान हैं, वो भी हार मान चुके थे और उन्होंने भी काफ़ी सारे मंगोल अपने उनको अलाउ कर देता अपनी सरहदों में। तो इसी वजह से देखते हुए कि जो सुल्तान अलाउद्दीन को कहा जाता है कि बहुत क्रूर थे, बहुत वो थे, तो उन्होंने अपने चाचा को कत्ल कर दिया। तो भाई उन्होंने इसी वजह से कत्ल किया क्योंकि वो अलाउ कर रहे थे मंगोलों को, और मंगोल धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे और वो उनके अधीन होते जा रहे थे। जैसे आपने देखा सल्जुक अर्तुल गाजी में जैसे देखा होगा आपने, सल्जुक सल्तनत जो है वो धीरे धीरे उनके अधीन हो गई थी। तो यही होता जा रहा था। तो फिर जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब अपने सुल्तान बने तो उन्होंने ये क्रूरता अपनाई और इस तरीके से अपनी जो है मंगोलों को पूरी धूल चटाई। मंगोल इतने कमीने, इतने हरामी हुआ करते थे कि आप मतलब समझ नहीं सकते कितने हरामी होते थे वो, कि बहुत जहाँ भी जाते थे ना वो, जैसे आप ये देख रहे हैं ना हरी भरी घासें, अगर वो यहाँ से गुजर जाए तो ये हरी भरी घासें 100 साल तक नहीं उगे। ऐसे लोग थे, मतलब वो इतने क्रूर, इतने जलील लोग थे कि इंसानों को मार दिया करते थे तुरंत, 3 मिनट में, 2 मिनट में, बहुत ज़्यादा खून पीते थे, नहाते नहीं थे, बदबूदार थे बिल्कुल। तो ये था। तो भाई अगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शायद ऐसा होता नहीं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि भाई जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जैसा उस टाइम जो है सुल्तान बना कि मंगोलों को हरा पाया। ऐसा नहीं है कि अगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नहीं होते तो वो हम नहीं जीत पाते या हम हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाता पूरा। तो भाई ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि होता या नहीं होता। तो भाई तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी। अगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नहीं होते तो कोई और होता। लेकिन फ़िलहाल जो अल्लाह ताला ने उस टाइम मुकद्दर दिया हमारे मुकद्दर में, तो उसका तो भाई हम एहसान मानेंगे कि भाई नहीं होते तो बड़ी दिक्कत होती मंगोलों का, बहुत बुरा। जैसे अंग्रेज़ों ने क्या बुरा हाल किया होगा, वो तो बहुत बुरा हाल करके जाते। ये देख रहे हैं आप पूरी। अब मैं आपको ना ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, अब ये देखिए पूरा वीरान बंजर हो चुका है और अभी बारिश का टाइम है। देखिए तितली देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अभी जाना मुनासिब नहीं है ज़्यादा अंदर जाना। देखिए यहाँ पर कब्रें भी हैं काफ़ी सारी जो अब नहीं मिलेंगी। तो ये पूरी इस तरीके से है। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई और बताए जो है ना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को खूब हराया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जीतते ही चले गए, भाई हारने का भी वक्त आया। बताऊं हारने का वक्त कब आया। देखिए जो एक तरागाई मंगोली जनरल था ना, उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ना पीछे हटने में मजबूर कर दिया। मतलब लगभग हार ही चुके थे। पर जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की जो सोच थी वो बहुत आगे की थी। तो उन्होंने पहले ही अपना श्री फोर्ट किला बना लिया था। तो वो जब श्री फोर्ट किले के अंदर आ गए, तो इसकी बाउंड्री के अंदर आ गए, तो वो जो है ना जो मंगोल का जो जनरल था तरोगई करके, तो वो यहाँ पर जब जैसे वो एंटर कर रहे हैं इसमें अपनी मतलब सेफ्टी में आ गए, सेफ्टी बाउंड्री के अंदर, तो वो मंगोल जो है ना वो उनको नहीं हरा पाया। यानी अगर वो इसके बाहर थे, इससे पहले वो उनको पराजित कर चुका था। अगर वो इसके अंदर सेफ नहीं होता, अगर श्री फोर्ट किला नहीं बनाया होता, तो वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हार चुके होते। तो भाई ये बहुत बड़ी जीत का अवसर हुआ। पूरी कहानी पलट गई इसके अंदर आते ही। सारे मतलब वो कई दिनों तक लड़ता रहा और वो इसके अंदर एंट्री भी नहीं कर पाया, इतनी मजबूत दीवारें थी। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि इतनी मजबूत दीवारों को भी तोड़ दिया गया। तो भाई इसकी पता है क्या था, ये मजबूत दीवारें क्यों टूटी? भाई अपने आप नहीं टूटी हैं। जो बाद में जो लोकल हमारे जो राजा महाराजा हैं बाद में, और कुछ लोकल पीपल्स थे, जो लोकल जो थे शासक थे, जो छोटे होते नहीं, जैसे राजा के अंदर में जैसे राजा छोटे छोटे शहर के जैसे सिटी के अपने हिसाब से, तो वो यहाँ के पत्थर ले जाया करते थे उठा के अपनी दीवारें बनाने के लिए, अपने महल बनाने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए। तो यहाँ के ये इस तरीके से ये बर्बाद होना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद आपको पता ही, आप देख रहे हैं, फिर हमारे कुछ सरकार की भी ज़रूरत थी कि प्लेग्राउंड चाहिए था भाई। तो फिर इस किले का करते भी क्या, तो इसलिए उसको भी यहाँ ख़त्म करना पड़ा और प्लेग्राउंड बनाने पड़े। क्योंकि तैमूर मंगोल का एक राजा था, उसने भी इस किले की तारीफ़ करी कि भाई जब तक ये किला है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हराना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हरा दोगे तुम। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से बोल रहा हूँ, चलिए।